25,000। ये वो तादाद है जिसका फिल्म सतलुज में जिक्र किया गया है। फिल्म के मुताबिक कहा जाता है कि पंजाब में हज़ारों लोग एक दिन अपने घरों से निकले लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए। कई माओं ने अपने बेटों का इंतज़ार किया, कई बीवियों ने अपने शोहरों का इंतज़ार किया और कई बच्चे आज तक अपने बाप का राह देखते रहे। अगर ये सब सच था तो आखिर वो लोग गए कहाँ? और अगर ऐसा नहीं था तो फिर ये कहानी इतनी बड़ी बहस क्यों बन गई है? यही वो सवाल है जिसने एक आम बैंक मुलाजम की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इस शख्स का नाम था जसवंत सिंह खालड़ा। ना वो कोई बड़े सियासतदान थे, ना वो कोई वजीर और ना ही वो कोई ताकतवर अफसर। वो एक आम आदमी थे जो अपने खानदान के साथ सादा जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन इन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा खड़काया कि जरवाणियों घट्टो घट सानू ये डिटेल तो दे दियो कि केड़ी लाश केदी है। आखिर जसवंत सिंह खालड़ा कौन थे? इन्होंने ऐसा क्या देखा जिस पर आज भी बहस होती है? और इनकी ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म सतलुज इतनी बड़ी बहस क्यों छेड़ दी है? आज की वीडियो हम पूरी कहानी शुरू से आखिर तक आसान लफ्ज़ों में समझेंगे। पहले हम जानेंगे कि फ़िल्म में क्या दिखाया गया है, फिर हम देखेंगे कि हकीकी वाक़यात के बारे में क्या मालूमात सामने आई हैं, और आखिर में ये भी बात समझेंगे कि इस फिल्म पर इतना तनाज़ा क्यों खड़ा हुआ है। तो आए कहानी शुरू करते हैं। जसवंत सिंह खालड़ा पंजाब के शहर अमृतसर के रहने वाले थे। वो किसी जमात के बड़े रहनुमा नहीं थे। वो एक बैंक में मुलाजमत करते थे और अपने खानदान के साथ एक आम जिंदगी गुजार रहे थे। इन्हें देखकर शायद कोई ये भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि एक दिन इनका नाम पूरे मुल्क में लिया जाएगा। खालड़ा दी गल कर रहे हैं, नहीं दबा सकते तुसीं। जिस बंदे ने अपनी लाइफ सोचा ही नहीं कि मेरे परिवार का की बनूगा, और किन्ने योधे साडे इदां दे। जसवंत सिंह खालड़ा दी तुसीं कुर्बानी नूं इदां नहीं वेस्ट कर सकते कि तुसीं उन्हां दी गल नूं दबा दोगे। अज काकर गल हो रही जसवंत सिंह खालड़ा। लेकिन फिर पंजाब में ऐसे वाक़यात सामने आने लगे जिन्होंने इन्हें बेचैन कर दिया। कई खानदान ये कहने लगे कि उनके अपने लोग घर से गए मगर वापस नहीं आए। किसी का बेटा लापता था, किसी का भाई लापता था और किसी का शोहर। हर घर का एक सवाल था, हमारा अपना कहाँ गया? 5 महीनों से घर नहीं आए। ये सवाल सिर्फ इन खानदानों के जहन में नहीं था, जसवंत सिंह खालड़ा भी यही जानना चाहते थे। इन्होंने सोचा अगर वाकई इतने लोग लापता हैं, सॉरी इस नाम का कोई नहीं है, तो इनका कोई ना कोई सरकारी अंदराज ज़रूर होगा। यहीं से इन्होंने खुद मालूमात इकट्ठा करना शुरू कर दी। वो मुख्तलिफ जगहों पर गए, लोगों से मिले और सरकारी अंदराज देखने की कोशिश की। फिर इन्हें कुछ ऐसे अंदराज मिले जिन्होंने इन्हें मज़ीद तहकीक करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आखिर इन अंदराजों में ऐसा क्या लिखा था जिसने पूरे मामले को एक नई सिमत दे दी? कहा जाता है कि वो इन जगहों के सरकारी अंदराज देखने लगे थे जहां मरने वालों की आखिरी रस्मात अदा की जाती थी। वो एक एक सफ़ा गौर से पढ़ते, एक एक नाम गौर से देखते। इन्हें कुछ ऐसे अंदराज मिले जिन्होंने इन्हें चौंका कर रख दिया। जसवंत सिंह खालड़ा का दावा था कि कई लाशों की शिनाख्त वाज़ेह नहीं थी और बाज़ लोगों की आखिरी रस्मात इनके घर वालों के बगैर ही अदा की गई थी। बाद में इन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ एक जगह का मामला नहीं है, बल्कि पंजाब के दूसरे इलाकों में भी ऐसे वाक़यात सामने होने का दावा सामने आ रहे थे। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी इस ज़माने में ऐसे मामलात पर सवाल उठाए। कुछ रिपोर्ट और दावों में 50,000 से ज़्यादा लापता अफराद का जिक्र भी किया गया। इस तादाद पर आज भी मुख्तलिफ राय पाई जाती है और हर दावा अदालती तौर पर साबित नहीं हुआ। जसवंत सिंह खालड़ा ने कहा कि अगर ये सब दुरुस्त है तो इन खानदानों को इंसाफ मिलना चाहिए। इन्होंने अपनी बात सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं रखी, वो दूसरे मुल्कों में भी गए और अपनी जमा की हुई मालूमात दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। लेकिन शायद उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था, सच की तलाश अब इनकी अपनी ज़िंदगी को भी खतरे में डालने वाली थी। आखिर फिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ? वो खुद भी अचानक लापता हो गए। आए अब कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा जानते हैं। तुम चाय पी लो, मैं गाड़ी दो कहता हूँ, फिर कट्ठे चलते हैं। हाँ जी। 6 सितंबर 1995 का दिन था। कहा जाता है कि जसवंत सिंह खालड़ा अपने घर के बाहर मौजूद थे। इसी दौरान कुछ पुलिस एहलकार वहां पहुंचे, इन्हें अपने साथ ले गए। इसके बाद वो कभी अपने घर वापस नहीं आए।
इनके खानदान ने हर जगह तलाश की, रिश्तेदारों से पूछा, दफ्तर से मालूम किया, लेकिन इनकी अहलिया ने हार नहीं मानी। इन्होंने इंसाफ के लिए अदालत के दरवाजे खटखटाए। कई सालों तक ये मामला अदालतों में चलता रहा। बाद में इस वाक़ये की तहकीकात हुई। तहकीकात के बाद चंद पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत ने शवाहिद का जायजा लिया, गवाहों के बयानात सुने और कई बरसों बाद पुलिस एहलकारों को इस मुकदमे में सज़ा सुनाई गई। लेकिन एक सवाल आज भी वैसा ही है, जसवंत सिंह खालड़ा की लाश कभी नहीं मिली। इसी वजह से इनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। पिपड़ां दे थल्ले पत्ते लोरियां सुणाउंदे जदों ठंडी हवा चल